हेलो दोस्तों, ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। ये अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है। ये वीडियो आपको अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स में काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये मथुरा को। इसके बाद है कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया। उसके बाद है कि WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो रोम में हुआ है। उसके बाद है किस राज्य की जनजातीय पोशाक रीगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो त्रिपुरा की। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो नेपाल। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट है कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश की। जूडिथ सुमिनुआ तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो की। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश का। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इराह नाम है। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? महाराष्ट्र ने। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो जापान की सरकार ने। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? IIT मुंबई। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? केरल की सरकार ने। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो किया गया है आपका रोमानिया में। नेक्स्ट है एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? केनरा बैंक ने। उसका था कि विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। उसके बाद है कि नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75 नंबर का। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो अजीत डोभाल। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो बिल्किस मीर बनी है। वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए सेना ने किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर। उसके बाद है कि कब तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया आपको SJVN लिमिटेड यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसका नेक्स्ट है कि जारी EY की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
तो सिंगापुर है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो लक्षद्वीप में किया गया है। किसे HISC से 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया को। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश पाए गए हैं? तो भारत में। WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है? OpenAI के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटापैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर निकेश जैन को किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? मालदीव को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइड करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? मीराबाई चानू। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? गेल। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो 50 लाख के। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास। लैंसेट अध्ययन के ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टिनीसूट को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो ब्रिटेन का। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यूलिया नोलेनिया को। F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। किस राज्य के मिराज शहर से बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? तो महाराष्ट्र। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद है कि भारत ने किस देश में सितुए बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? म्यांमार। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सरकार। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रसिया से। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जयराज षणमुगम। भारत सरकार कहाँ LIV ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? उत्तराखंड में। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? चाइना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम्बाब्वे। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। इसका नेक्स्ट है कि नववर्ष उगादि उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। उसके बाद है कि
कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? चाइना। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चंद्रयान-3। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? इजराइल। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? रस कुक, जो ब्रिटिश मुल्क के हैं। किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन सा बना है? एचडीएफसी बैंक। किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलोरो टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तली का आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के बीच। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? रसिया। T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किर्गिस्तान में किया जाएगा। जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वेनेजुएला। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रसिया ने। और पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो नाम है गोपी थोटाकुरा। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? भारत। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर, एक कन्नड़ कवि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इलेक्ट्रिक वोल्ट ईवी निर्यात करने वाले भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गए हैं? तो सिट्रोएन। इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका मतलब, इलेक्ट्रिक वोल्ट है। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया है? तो बांग्लादेश। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोनपे ने। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज वीक। किसे अवार्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? अवंतिका वंदनपु। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है रश्मि कुमारी। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? नेपाल को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये इंडोनेशिया का खिलाड़ी है। किसे मोंटे कार्लो मास्टर खिताब जीता है? तो स्टेफानोस सित्सिपास। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो अपना भारत। किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी विगडर्सन ने। उसके बाद है कि किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांघी को। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महाराष्ट्र। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने।
हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला। उसका नेक्स्ट है 2000 सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? नईमा खातून। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। भारत की गीता सब्रवाल को किस देश में यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया में। 200 आईपीएल विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? यूएसए। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? केरल में। जारी सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? लगभग 66,000। एसीसी पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन की। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच को दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? जम्मू कश्मीर की सरकार। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? मेदांता गुरुग्राम ने। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? बांग्लादेश की ये गायिका है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? यूएई। किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये चाइना में किया जाएगा। 25 अप्रैल 2024 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट के अलावा युवराज सिंह और क्रिस गेल को भी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजीत डोभाल। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो नरसिंह यादव। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? नीदरलैंड में। खोंगचोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो दुबई में। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पे। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको। ये सऊदी अरब की ऑयल की कंपनी है। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बर्किना फासो। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया? तो इटली में मनाया गया है। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंजाओ 18 को लॉन्च किया है? तो चाइना की सरकार ने। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%।
किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक की सरकार ने। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? तो मिलान। किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ये किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की है। ये गलत है। लास्ट है कि किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 24 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को। तो ये रहा अप्रैल मंथ का स्पीडी करंट अफेयर। इस वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।